नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक सिंह राजावत स्वागत करता हूं आपका वेदांत क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। देखिए दोस्तों, पिछली क्लास के अंदर हमने जीभ के बारे में जाना था और तालु के बारे में जाना था। और हम मुख गुहा पढ़ रहे थे। मुख गुहा के अंदर कौन कौन सी आकृति थी? मुख गुहा के अंदर हमने तालु पढ़ना था, जीभ थी और हमारे दांत थे। ये तीन संरचनाएं पढ़ रहे थे। और पिछली क्लास के अंदर जीभ और क्या हो गए थे? हमारे तालु हो गया था। और आज की क्लास के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दांत। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? दांत। तो सबसे पहले हम देखते हैं दांत। तो दांत, जो हमारा दांत होता है, ठीक है, दांत। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि दांत का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं। भाई, जहां पर दांत का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं, तो दांत का अध्ययन किस में करते हैं? ओडोंटोलॉजी। किस में करते हैं? ओडोंटोलॉजी। तो क्वेश्चन आता है, दांतों के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? दांतों के बारे में अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ओडोंटोलॉजी। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या बन जाता है कि दांतों दांतों का अध्ययन करना। दांतों को क्या करना? अध्ययन करना। दांतों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी। दांतों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी कहलाता है। अब आपसे पूछे कि दांतों का डॉक्टर क्या कहलाएगा? दांतों का डॉक्टर क्या कहलाता है? तो दांतों का डॉक्टर क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजिस्ट। क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजिस्ट। आपसे पूछे दांतों का डॉक्टर, दांतों का डॉक्टर, दांतों का डॉक्टर क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजिस्ट। ओडोंटोलॉजिस्ट। दांतों का डॉक्टर क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजिस्ट कहलाता है। फिर हम देखते हैं कि क्या हमारे दांत, जो स्तनधारी होते हैं, उनके जो दांत होते हैं, उनकी विशेषताएं क्या क्या होती है। हम सबसे पहले देखते हैं दांतों के प्रकार या दांतों की विशेषताओं के बारे में, है ना। तो स्तनधारियों के अंदर दांतों की कितने प्रकार के होते हैं, या दांतों की, हमारे दांतों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम हमारे दांतों की विशेषताएं, कि हमारे दो दांत है, दांतों की विशेषताएं क्या क्या है। दांतों की विशेषताएं, दांतों की विशेषताएं। हमारा क्या टॉपिक रहेगा? दांतों की विशेषताएं। कि हमारे, अभी तो हमें देखिए दोस्तों, दांत के अंदर दांतों की संरचना भी पढ़नी है, दंत सूत्र भी पढ़ना है। तो हम एक एक धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं कि जो हमारे दांत होते हैं उनकी विशेषताएं क्या क्या है। तो पहली विशेषता है गर्तदंती। पहली विशेषता क्या है हमारे दांतों की? गर्तदंती। क्या विशेषता है? गर्तदंती। ठीक है। गर्तदंती का मतलब क्या होता है कि अब सीधी सी बात है कि जो हमारे दांत होते हैं ना, वो एक खड्डे के रूप में व्यवस्थित होते हैं। किसमें व्यवस्थित होते हैं? खड्डे में व्यवस्थित होते हैं, है ना। आपने देखा होगा कभी बचपन के अंदर आपका दांत वगैरह टूटा होगा, तो दांत टूटने पर क्या होता है? एक खड्डा सा बन जाता है। तो इसे बोलते हैं गर्तदंती। क्या बोलते हैं? गर्तदंती। और इंग्लिश में बोलते हैं थीकोडेंट। क्या बोलते हैं? थीकोडेंट। गर्तदंती को क्या बोलेंगे? थीकोडेंट। दांतों की विशेषता में पहला क्या है? हमारे दांत गर्तदंती होते हैं। कैसे होते हैं? गर्तदंती। ठीक हो? डेंट। ठीक हो? डेंट। तो हमारी दांतों की जो विशेषता होती है क्या होती है? थीकोडेंट। थीकोडेंट का मतलब क्या होगा? कि गर्तदंती। गर्तदंती का मतलब दांत जबड़े में सॉकेट के रूप में होते हैं। दांत किसके रूप में? दांत जबड़े में। क्या लिखेंगे? कि दांत, दांत जबड़े में सॉकेट के रूप में व्यवस्थित होते हैं। सॉकेट के रूप में व्यवस्थित होते हैं। जो हमारे दांत होते हैं वो जबड़े में सॉकेट के रूप में क्या होते हैं? व्यवस्थित रहते हैं, या सॉकेट में बंधे रहते हैं। व्यवस्थित रहते हैं, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? बंधे हुए रहते हैं। फिर आता है द्विबार दंती। अगली हमारे जो दांतों की विशेषता है वो क्या आती है? द्विबार दंती। हमारी दांतों की दूसरी विशेषता है वो क्या है? द्विबार दंती। क्या आती है? द्विबार दंती। द्विबार दंती का मतलब क्या हो जाएगा? द्विबार दंती। अब आपने देखा होगा कि हमारे दांत है, हमारे कितनी बार आते हैं? हमारे दांत कितनी बार आते हैं? 2 बार आते हैं। क्या बार आते हैं?
2 बार आते हैं। इस वजह से हमारे दांतों को क्या कहेंगे, द्विबार दंती। कि हमारे दांत हमारे जीवन काल में कितनी बार आते हैं, 2 बार आते हैं। कितनी बार आते हैं, 2 बार आते हैं। इस वजह से हमारे दांतों को बोलते हैं द्विबार दंती। क्या बोलते हैं, द्विबार दंती। कि हमारे जीवन काल में जीवन काल में जीवन काल में जीवन काल में कितनी बार आते हैं, 2 बार आते हैं। जीवन काल में कितनी बार आते हैं हमारे दांत, 2 बार आते हैं। हमारे जीवन काल में दांत कितनी बार आते हैं, 2 बार आते हैं। इस वजह से बोलते हैं द्विबार दंती, डाईफेगो। इसको इंग्लिश में बोलेंगे डाईफेगोडोंट। क्या बोलेंगे, डाईफेगोडोंट। जीवन में कितनी बार आते हैं, 2 बार आते हैं। ठीक है, तो हमारे जीवन में कितने दांत हमारे 2 बार आते हैं, हमारे टोटल 32 दांत होते हैं। कितने, 32। 20 दांत और आते हैं 12। ठीक है, तो ये 20 दांत है, ये क्या आते हैं, 2 बार आते हैं। कितनी बार आते हैं, 2 बार आते हैं। और ये 12 दांत कितनी बार आते हैं, 1 बार आते हैं। क्या आते हैं, 1 बार आते हैं। इनको बोलते हैं मिल्क टूथ, मिल्क टीथ। क्या बोलते हैं, मिल्क टीथ। इन्हें बोलते हैं दूधिया दांत। क्या बोलते हैं, दूधिया दांत। क्या बोलते हैं, दूधिया दांत। या इनका दूसरा नाम है अस्थायी दांत। क्या बोलते हैं, अस्थायी दांत। कि हमारे जीवन काल के अंदर, हमारे जीवन काल के अंदर कितनी बार आते हैं, 2 बार आते हैं। इस वजह से हमारे दांतों को बोलते हैं द्विबार दंती। क्या बोलते हैं, द्विबार दंती। और 12 दांत होते हैं जो केवल 1 बार आते हैं, इन्हें बोलते हैं स्थायी दांत। कितने दांत, स्थायी दांत, स्थायी दांत। तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि हमारे कितने दांत है जो 2 बार आते हैं, तो हमारे जो दांतों की संख्या है 20। इन्हें बोलते हैं अस्थायी, या बोलते हैं दूधिया दांत, या बोलते हैं मिल्क टीथ, अस्थायी दांत। और जो 12 है वो 1 बार आते हैं, इन्हें बोलते हैं स्थायी दांत। क्या कहते हैं, स्थायी दांत। फिर हमारी तीसरी विशेषता क्या है हमारे दांतों की, हमारी तीसरी विशेषता क्या है दांतों की, कि हमारे दांत विषम दंती है। कैसे है, विषम दंती। तीसरी विशेषता क्या है, विषम दंती। हमारे दांत कैसे होते हैं, विषम दंती। विषम दंती। विषम का मतलब एक समान नहीं। विषम का मतलब क्या हो गया, एक समान नहीं। तो हमारे दांत ना, वो आकृति और कार्य के आधार पर क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। हमारे दांत क्या होते हैं, हमारे दांतों की आकृति और कार्य क्या होता है, अलग अलग होता है। इस विशेषता को बोलते हैं विषम दंती। क्या बोलते हैं, विषम दंती। तो आकृति व कार्य के आधार पे हम देखते हैं कि हमारे दांत कितने प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, आकृति, आकृति व आकृति व हम क्या लिख सकते हैं, आकृति व कार्य के आधार पे। किसके आधार पे, आकृति व कार्य के आधार पर। किसके आधार पर, कार्य के आधार पर। आकृति व कार्य के आधार पर हमारे दांत 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। विषम दंती का मतलब हो गया, विषम दंती का मतलब क्या होता है, कि हमारे दांत है, हमारे दांत है, इन दांतों की, हमारे दांतों की, ठीक है, हमारे दांतों की आकृति, क्या, आकृति व कार्य क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। कार्य क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। क्या बोलते हैं, विषम दंती। क्या बोलते हैं, विषम दंती कहते हैं। और विषम दंती को इंग्लिश में बोलते हैं हेट्रोडेंट। क्या बोलते हैं, हेट्रोडेंट। क्या बोलते हैं, हेट्रोडेंट, हेट्रोडेंट। तो आकृति व कार्य के आधार पे हमारे दांत कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। विषम दंती का मतलब हमारे दांतों की आकृति व कार्य क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। इस वजह से विषम दंती बोलते हैं, और विषम दंती को इंग्लिश में बोलते हैं हेट्रोडेंट। अब बात आती है कि हमारे जो दांत होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। भाई कार्य के आधार पे हमारे दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो कार्य के आधार पे हमारे दांतों का हम देखें तो हमारे दांत होते हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। कार्य के आधार पर हमारे दांत कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। पहला आता है कृंतक, कृंतक, ठीक है, या हम कह सकते हैं इंग्लिश में इनसाइजर्स। क्या कह सकते हैं, इनसाइजर्स। इंग्लिश में क्या नाम होगा, इनसाइजर्स।
क्योंकि हिंदी नाम देखो साइंस के अंदर, बायोलॉजी के अंदर हिंदी नाम बहुत कम आते हैं, इंग्लिश नाम ही ज़्यादा आते हैं। इंसाई, ठीक है, इंसाइजर है। दूसरे हमारे दांतों का नाम है रदनक। क्या नाम है? रदनक। क्या नाम है? रदनक। इनको बोलते हैं इंग्लिश में कैनाइन। क्या बोलते हैं? कैनाइन। ठीक है। और तीसरे हमारे दांत है, इनको बोलते हैं अग्रचयवर्णक। क्या बोलते हैं? अग्रचयवर्णक। अग्रचयवर्णक, इसको बोलते हैं पीएम, प्रीमोलर। क्या बोलते हैं? प्रीमोलर। क्या बोलते हैं? प्रीमोलर। और अगर लास्ट वाले हो जाते हैं चयवर्णक। क्या हो जाते हैं? चयवर्णक। इन्हें क्या कहते हैं? चयवर्णक को मोलर बोलते हैं। क्या कहते हैं? मोलर कहते हैं। तो आपसे पूछे आकृति व कार्य के आधार पे हमारे जो दांत होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो आकृति व कार्य के आधार पे हमारे दांत 4 प्रकार के होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो ये इन आकृति और कार्य के आधार पे हमारे दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसाइजर, रत्नक, अग्र चयवर्णक और वर्णक। अब इनका देखते हैं कि ये काम क्या क्या करते हैं। काम क्या करते हैं? तो इंसाइजर जो दांत होते हैं, इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है कुतरने का। क्या काम होता है? कुतरने का। ये कुतरने के काम करते हैं। क्या काम करते हैं? कुतरने के। रदनक की बात करें तो रदनक क्या काम करता है? चीरने फाड़ने का काम करता है। क्या करता है? चीरने फाड़ने का काम करता है। चीरने और फाड़ने, भोजन को चीरने और फाड़ने का काम कौन सा दांत करता है? रदनक करता है। फिर आती है अग्रचयवर्णक। और ये दोनों दांत क्या करते हैं? चबाने और पीसने का काम करते हैं। क्या करते हैं? चबाना और पीसना। क्या करते हैं? चबाना और। तो ये इनका हल्का सा एक डायग्राम है कि हमारे दांतों की आकृति के आधार पर हमारे दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है। अब एक एक दांत के बारे में हम स्पेशल पढ़ते हैं कि एक एक दांत के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंसाइजर दांत के बारे में। इसके बाद में इंसाइजर दांतों के बारे में कि इंसाइजर दांत क्या करता है और कैसा होता है। इंसाइजर के इंसाइजर इंसाइजर तो हमारे इंसाइजर दांत होते हैं। तो सबसे पहले बात करें हम इंसाइजर दांतों की संख्या की कि हमारे इंसाइजर दांत कितने होते हैं। इंसाइजर दांतों की हमारे पास कुल संख्या कितनी होती है? 8। कितनी होती है? कुल संख्या कितनी होती है? 8 होती है। कितनी होती है दोस्तों? कुल संख्या 8 होती है। इन्हें स्माइल टीथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्माइल टीथ। स्माइल टीथ भी कहते हैं क्योंकि आप जब भी हंसते हो तो हंसते समय जो आगे के 4 दांत, ऊपर के 4 दांत, नीचे के जो दिखते हैं वो क्या कहलाते हैं? इनसाइजर टीथ। क्या कहलाते हैं? इनसाइजर टीथ कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 8 है। स्माइल टीथ कहते हैं, या कह सकते हैं हंसते हुए जो दांत दिखते हैं। कौन से? हंसते हुए जो दांत दिखते हैं। हंसते हुए दांत। हंसते हुए दांत। हम जब हंसते हैं तो हमारे दांत दिखाई देते हैं, वो क्या कहलाता है? इनसाइजर कहलाता है। ठीक है। कोई भी व्यक्ति है वो हंसेगा तो ये 4 दांत, ठीक है, ये 4 दांत आगे के और 4 दांत ये तो दिखाई देते हैं। ये कौन से कहलाते हैं? इनसाइजर। तो ऊपर कितनी संख्या है इनसाइजर की? 4। नीचे कितनी संख्या है? 4। तो इनकी टोटल संख्या कितनी हो गई? 8। कितनी हो गई? 8। अब 8 की संख्या के अंदर हम देखते हैं कि ऊपरी वाले जबड़े में कितने हैं, नीचे वाले जबड़े में कितने हैं इन दांतों की। तो ये देखते हैं हम हमारे ऊपर वाले जबड़े में, ऊपरी जबड़े में। कौन से जबड़े में? ऊपरी जबड़े में। ऊपरी जबड़े में। और ये किस में है? नीचे वाले जबड़े में। नीचे वाले जबड़े में। तो नीचे वाले जबड़ों के अंदर, ऊपरी जबड़े के अंदर इनकी संख्या कितनी है? 4। नीचे वाले जबड़े के अंदर कितनी है? 8। और टोटल इन दांतों की बात करें तो टोटल इन दांतों की हमारे पास संख्या कितनी होती है? 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है। फिर इनकी कुछ विशेषताओं में देखते हैं कि ये किस उम्र में निकलते हैं, क्या है। तो सबसे दूसरी बात देखते हैं कि ये जो दांत होते हैं ये 2 बार निकलते हैं। कितनी बार निकलते हैं? 2 बार निकलते हैं। 2 बार निकलते हैं।
2 बार निकलते का मतलब कि आपकी जब आयु कम होती है, ठीक है, बाल्यावस्था में होते हो, तो ये दांत क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं और फिर क्या होते हैं, वापिस आते हैं। तो ये जो दांत है जो क्या आते हैं, 2 बार निकलते हैं। अब इनके अंदर जड़ की संख्या कितनी होती है, जड़ की संख्या, इनके अंदर जड़ की संख्या 1 होती है। जड़ की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। जड़ की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। जड़ की संख्या का मतलब ये हमारा कोई भी दांत है, इस प्रकार का दांत है, तो किसी किसी दांत के अंदर इस प्रकार से जड़ होती है, इस प्रकार से जड़ होती है। इसके अंदर एक जड़ ये हो गई, एक जड़ ये हो गई, और ये एक हमारा दांत इस प्रकार से है, इसके अंदर कोई जड़ है नहीं, तो मतलब इसकी जड़ कितनी होगी टोटल, इसकी जड़ कितनी हो गई, 1 जड़ हो गई। ठीक है, कि ये यदि कोई दांत नीचे से 2 भागों में विभक्त हो रहा है तो उसकी जड़ कितनी होती है, 2 होती है। और हमारे जो इंसाइजर होते हैं इनकी जड़ की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, फिर बात आते हैं कि ये हमारे दांत विकसित कब होते हैं, ये कब आते हैं। अब आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके सबसे पहले कौन से दांत आते हैं, तो सबसे पहले आते हैं इंसाइजर। कौन से आते हैं, इंसाइजर। तो 6 माह में विकसित हो जाते हैं। कौन से माह में, 6 माह में विकसित हो जाते हैं। 6 माह में क्या हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं, 6 माह में विकसित हो जाते हैं। एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है, यदि मान लो घुमा के आ जाए तो आपके पास क्या क्वेश्चन बन जाएगा, क्वेश्चन ये बन जाएगा कि सबसे पहले छोटे बच्चों में सबसे पहले कौन सा दांत आता है, तो कौन सा आता है, इनसाइजर। तो क्वेश्चन हमारे क्या बन जाएगा, छोटे बच्चों के अंदर, छोटे बच्चों में सबसे पहले आते हैं। क्वेश्चन क्या आ जाएगा कि हमारे छोटे बच्चे होते हैं, उन छोटे बच्चों के अंदर सबसे पहले कौन से दांत आते हैं, तो सबसे पहले कौन से दांत आते हैं, इनसाइजर आते हैं। कौन से आते हैं, इनसाइजर आते हैं। फिर ये क्वेश्चन आता है कि हाथी दांत में, तो हाथी होते हैं ना, उनके जो बाहरी दांत होते हैं, बोलते हैं कि हाथी के दांत दिखावटी अलग है, खाने के अलग है। तो हाथी के जो दांत बाहर निकले होते हैं इन्हें क्या कहते हैं, तो हाथी में इनसाइजर दांतों की संख्या कितनी होती है, 2। हाथी में कितनी होती है, हाथी में कितने होंगे, 2। ठीक है, और इन हाथी के अंदर जो इंसाइजर दांत होते हैं इनका नाम होता है टस्क। टस्क कहते हैं इन्हें, क्या कहते हैं, टस्क। टस्क टीथ, क्या कहते हैं, टस्क टीथ कहते, क्या कहते हैं, टस्क टीथ कहते हैं। ठीक है, तो हाथी के अंदर जो दांत होते हैं जो उन्हें क्या कहते हैं, टस्क टीथ, क्या कहते हैं, टस्क टीथ। तो ये था हमारा इंसाइजर के बारे में। अब चलते हैं हम दूसरे दांत कैनाइन के बारे में, कि जो कैनाइन है, कैनाइन तो हिंदी में बोलते हैं रदनख। क्या बोलते हैं, रदनख। क्या बोलते हैं, रदनख। ठीक है, तो रदनख की बात करते हैं। आपने देखा होगा कि जो आपके 4 दांत होते हैं, ठीक है, इस प्रकार से, इस प्रकार से आपके ये 4 दांत पड़े थे हमने सामने के। ये दांत तो खिलाए थे हमारे इंसाइजर। कौन से थे, इंसाइजर। ठीक है, इसके बाद में आपने देखा होगा इन 4 दांतों के बाद में, के बाद में, इन 4 दांतों के बाद में, इन 4 दांतों के बाद में एक दांत आता है, इस प्रकार से रहता है वो, इस प्रकार से नुकीले दांत, इस प्रकार से जो नुकीले दांत रहते हैं, प्रकार से हमारे क्या रहते हैं, नुकीले दांत रहते हैं, जो कभी कभी जीभ में भी छुप जाते हैं, जीभ में लग जाती है। इन दांतों का नाम है कैनाइन। क्या नाम है, कैनाइन। क्या नाम है, कैनाइन। इन दांतों की अपन बात करते हैं तो इन दांत को बोलते हैं कैनाइन, जो हमारे इनसाइजर होते हैं। 4 दांत बीच के, 4 दांत नीचे के, जो आपके हंसते हुए दिखाई देते हैं, उन दांतों के एक एक दांत क्या होता है, साइड में स्थित होता है। इन दांतों को क्या बोलते हैं, कैनाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, कैनाइन कहते हैं। ठीक है, इनकी संख्या कितनी हो गई, एक इधर एक इधर। ऊपरी जबड़े में इनकी संख्या कितनी है, ऊपरी जबड़े में, ऊपरी जबड़े में इनकी संख्या कितनी है, ऊपरी जबड़े में इनकी संख्या कितनी है, 2। कितनी है, 2। नीचे वाले जबड़े में कितनी है,
नीचे वाले जबड़े में, नीचे वाले जबड़े में कितनी है? 2। तो टोटल कितनी हो गई? 4। कितने हो गए? 4। ठीक है, तो आपसे पूछे कि टोटल जो कैनाइन दांत है इनकी कुल संख्या कितनी होती है, इनकी कुल संख्या की हम बात करें, कुल संख्या, तो कुल संख्या कितनी होती है दोस्तों? कुल संख्या 4 होती है। कितनी होती है? कुल संख्या 4 होती है। तो कैनाइन की बात करें तो कैनाइन्स की जो संख्या है, कुल संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 4 होती है। कैसे होती है? 4 होती है। ठीक है, तो एक ऊपरी जबड़े में कितने? 2। नीचे वाले जबड़े में 2 होते हैं। जो नुकीले दांत होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कैनाइन कहलाते हैं। तो अब इनकी विशेषताओं के बाद देखते हैं कि इनकी कुल संख्या कितनी होगी? 4 हो गई। फिर हमको इनको देखते हैं कि हम देखते हैं जो हमारे कैनाइन होते हैं, क्या होते हैं? कैनाइन। इनकी कुल संख्या देख ली हमने कि कुल संख्या कितनी होती है? कुल संख्या कितनी है? 4। ठीक है, कितनी बार निकलते हैं ये? 2 बार निकलते हैं। कितनी बार निकलते हैं? 2 बार निकलते हैं। तो ये दांत भी आपके क्या होते हैं? एक बार टूटते हैं तो वापिस आते हैं। तो ये भी क्या होते हैं? 2 बार निकलते हैं। अब इनकी बात आती है कि इनके अंदर जो जड़ होती है, जड़ की संख्या, इसकी जड़ की संख्या, तो जड़ की संख्या कितनी होती है? इनके अंदर जड़ की संख्या क्या होती है? 1 होती है। जड़ की संख्या क्या होती है? 1 होती है। फिर बात करें कि ये कैनाइन दांत आते कब हैं? ये 16 से 20 माह के अंदर विकसित हो जाते हैं। अर्थात कोई बच्चा 1.5 वर्ष का हो गया, कितने वर्ष का हो गया? 1.5 वर्ष का हो गया, तब जाके क्या आते हैं? उसके ये दांत आते हैं। अपन इनकी बात करें कि ये दांत विकसित कब होते हैं, तो ये 16 से 20 माह में, 16 से 20 माह में विकसित होते हैं। 16 से 20 माह में क्या होते हैं? विकसित होते हैं। अर्थात कितने, अपन लगभग कितने लगा सकते हैं? 1.5 वर्ष। ठीक है, कि 1.5 साल के अंदर कौन से दांत आते हैं, और कितनी बार आते हैं? 2 बार दांत आते हैं। कितनी बार आते हैं? 2 बार। तो हमारे पास इंसाइजर और ये कैनाइन दांतों, अस्थायी दांतों की श्रेणी में आते हैं। कौन से दांतों की श्रेणी में आते हैं? इंसाइजर में आते हैं। एक क्वेश्चन आ जाता है कि जंगली सुअर के अंदर कैनाइन कितने होते हैं? जंगली सुअर में, जंगली सुअर में कैनाइन, जंगली सुअर में कैनाइन कितने होते हैं? 2। कितने होते हैं जंगली सुअर में? कैनाइनों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। अब हमारा क्या हो गया? कैनाइन हो गया। अब हम चलते हैं प्रीमोलर, अगले दांत के ऊपर चलते हैं। कौन सा? प्रीमोलर। प्रीमोलर अग्रचय वर्णक, क्या? अग्रचय वर्णक। तो अग्रचय वर्णक की बात करते हैं तो हम देखते हैं एक बार डायग्राम, कि जो हम डायग्राम बना रहे थे उसके अंदर कितने दांत आते हैं ये। ठीक है, इस प्रकार से हम जबड़े बनाते हैं। जबड़े के अंदर शुरुआत के 4 दांत स्माइल टीथ, ये कौन से थे? इंसाइजर। कौन से थे? इंसाइजर। इधर कौन से थे? इंसाइजर। कौन से थे? इंसाइजर। फिर इसके बाद में हम देखते हैं कि इनकी संख्या कितनी है। यहाँ पे देखा था एक इस प्रकार से नुकीले दांत, इस प्रकार से नुकीले दांत, ये क्या कहलाते थे? कैनाइन। क्या कहलाते थे? कैनाइन। ठीक है, फिर इसके बाद में जो 2 दांत आते हैं कैनाइन के जस्ट बाद में, कैनाइन के कितने? कैनाइन के जस्ट बाद में कौन से दांत आ जाते हैं? प्रीमोलर। यहाँ पे 2 दांत आते हैं इस प्रकार, कैनाइन के जस्ट बाद में जो दांत आते हैं, इधर आ जाएगा। ठीक है, तो कितने हो गए कैनाइन? 2 इधर हो गए, सॉरी जो प्रीमोलर, 2 इधर हो गए, 2 इधर हो गए, 2 इधर हो गए। तो आपसे बात पूछे कि जो प्रीमोलर है, अग्रचय वर्णक है, इनकी संख्या कितनी है? अग्रचय वर्णक, अग्रचय वर्णक की संख्या, अग्रचय वर्णक की संख्या
कितनी है अग्र चयवर्णक की संख्या? ऊपरी वाले जबड़े में 4, 4 कैसे? 2 + 2 4। नीचे वाले जबड़े की बात करें, नीचे वाले जबड़े, नीचे वाले जबड़े में कितनी है? वही 2 + 2 कितनी है? 4। टोटल बात करें आपसे प्री मोलर की, टोटल आपसे पूछे कि अग्र चयवर्ण की टोटल संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है? 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है। फिर इनकी और विशेषताओं को अपन देखते हैं कि ये दांत कितने, तो इनकी कितनी होती है? 8 होती है। क्या होती है? 8 होती है इनकी संख्या ना। तो ये एक बार ही निकलते हैं। कितनी बार निकलते हैं? एक बार ही निकलते हैं। एक बार निकलते हैं। कितनी बार निकलते हैं? एक बार क्या होते हैं? निकलते हैं। कितनी बार निकलते हैं? एक बार निकलते हैं। तो जो हमारे प्रीमोलर ये दांत है, ये दांत कितनी बार निकलते हैं? केवल एक बार ही निकलते हैं। अब बात आती है कि निकलते तो हैं, लेकिन कब निकलते हैं? तो ये 10 से 11 वर्ष की उम्र में निकलते हैं। कितने निकलते हैं? 10 से 11 वर्ष की उम्र में। कौन सी? 10 से 11 वर्ष की उम्र में निकलते हैं। 10 से 11 वर्ष की उम्र में निकलते हैं। उम्र में विकसित होते हैं, या कैसे कह सकते हैं? निकलते हैं, विकसित होते हैं। 10 से 11 वर्ष की उम्र में विकसित होते हैं या निकलते हैं। तो एक क्वेश्चन फिर आ रहा होगा कि यार जब 10 से 11 वर्ष की उम्र में आते हैं तो बाल्यावस्था खत्म हो जाती है। कौन सी अवस्था? बच्चों की अवस्था खत्म हो जाती है। ठीक है, बच्चों की अवस्था खत्म हो जाती है। तो क्वेश्चन यहाँ आते हैं कि बच्चों के अंदर कौन से दांत नहीं होते हैं? तो बच्चों के अंदर प्री मोलर दांत क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे? हमारा नोट लगा के स्पेशल, बार बार कुछ पूछा गया है ये क्वेश्चन, नोट लगा के अपन क्या कह सकते हैं कि प्री मोलर, लिख सकते हैं प्री मोलर बच्चों में विकसित नहीं होते। बच्चों में विकसित नहीं होते। प्रीमोलर बच्चों में विकसित नहीं होते हैं। जो प्रीमोलर होते हैं वो बच्चों के अंदर विकसित नहीं होते हैं। मतलब प्रीमोलर बच्चों के अंदर। और किस प्रकार से क्वेश्चन आता है कि बच्चों में, क्या क्वेश्चन आता है कि बच्चों में प्रीमोलर की संख्या कितनी होती है? बच्चों में प्रीमोलर की संख्या कितनी होती है? तो बच्चों में प्रीमोलर की संख्या, बच्चों में प्रीमोलर की संख्या, बच्चों में प्रीमोलर की संख्या कितनी होती है? 0 होती है। कितनी होती है? 0। प्रकार से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रीमोलर बच्चों में विकसित नहीं होते हैं। बच्चों में प्रीमोलर की संख्या कितनी होती है? 0 होती है। और आपसे पूछे कि इनकी जड़ की संख्या कितनी होती है? जो हमारे दांत है, इनकी जड़ की संख्या, की संख्या, जड़ की संख्या। इनके अंदर जो जड़ पाई जाती है दांतों के अंदर, 2 जड़ पाई जाती है। क्या पाई जाती है? 2 जड़ पाई जाती है। इस प्रकार से दांतों में पाए जाते हैं। मतलब इस प्रकार से हमारे दांतों के अंदर प्रकार से बने होते हैं। तो इनके अंदर दांतों की जड़ों की संख्या कितनी होती है? 2 बार होती है। कितनी बार होती है? 2 बार होती है। तो जो जड़ की संख्या होती है वो कितनी होती है? 2। और कितनी उम्र में निकलते हैं? 10 से 11 वर्ष की उम्र में विकसित होते हैं दांत। इसमें 10 से 11 वर्ष की उम्र के अंदर क्या होते हैं? विकसित होते हैं। कुल संख्या की बात करें तो कुल संख्या कितनी है इनकी? 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है। एक बार ही निकलते हैं। 10 से 11 वर्ष की उम्र में विकसित होते हैं। पीएम बच्चों में विकसित नहीं होते, मतलब प्री मोलर बच्चों के अंदर विकसित नहीं होते हैं। बच्चों में प्री मोलर की संख्या कितनी होती है? 0 होती है। और इनकी जड़ की संख्या की बात करें तो जड़ की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। ये थे हमारे प्री मोलर। और कार्य देखिए, इनका कार्य क्या है? कार्य देखिए तो कार्य क्या है? दबाना और, दबाना और क्या है का कार्य। तो ये थी हमारे प्री मोलर की कहानी। क्या थी? प्री मोलर की ये थी हमारे कहानी। अब चलते हैं मोलर्स पे। क्या चलते हैं? मोलर्स पे चलते हैं। पर चलते हैं चयवर्णक। क्या चलते हैं? चयवर्णक, या अपन चलते हैं मोलर। मोलर इन्हें बोलते हैं चयवर्णक। क्या बोलते हैं? चयवर्णक। ये क्या? चयवर्णक।
सबसे पहले अपन बात करें कि हमने देखो कितने दांत पढ़ लिए, इनसाइजर पढ़ लिए 8, कैनाइन पढ़ लिए 4 और 8 क्या पढ़ लिए प्रीमोलर, तो कितने हो गए 20 दांत हो गए। तो बचे कितने 12 दांत। तो सीधी सी बात है कि इनकी संख्या पूछे, इनकी संख्या पूछे तो इनकी संख्या कितनी होती है 12। इनकी संख्या कितनी होती है 12 होती है। तो क्वेश्चन आए कि जो मोलर्स होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है 12 होती है। अब इसके अंदर आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये दांत कितनी बार आते हैं, ये दांत कितनी बार आते हैं। इसके अंदर इस 12 दांतों के अंदर दो श्रेणी विभक्त हो जाती है, एक तो 8 दांत की, एक 4 दांत की। तो जो 8 दांत होते हैं ये तो 2 बार आते हैं। कितनी बार आते हैं, ये तो 2 बार आते हैं। और ये 4 दांत हैं जिन्हें हम अक्कल डाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अक्कल डाट। ठीक है, तो ये 4 दांत कितनी बार आते हैं, ये 1 बार आते हैं। कितनी बार आते हैं, ये 1 बार आते हैं। कितनी बार आते हैं, 1 बार आते हैं। 8 दांत कितनी बार आते हैं, 2 बार आते हैं। और 4 दांत कितने आते हैं, तो थर्ड मोलर होता है, ठीक है, उसे बोलते हैं अक्कल डार्ड। क्या बोलते हैं, अक्कल डार्ड। अब इनकी बात करें इनकी जड़ों की संख्या की, इसकी जड़ों की संख्या, इनके अंदर जड़ों की संख्या कितनी पाई जाती है, के अंदर जड़ों की संख्या कितनी पाई जाती है, जड़ों की संख्या इनके अंदर कितनी पाई जाती है, 3 जड़ पाई जाती है। कितनी, इस प्रकार से आपने देखा होगा कि इस प्रकार से आपको एक अक्कल डार्ड होती है, उसके अंदर इस प्रकार से 3 जड़ें पाई जाती है। इनके अंदर जड़ों की संख्या कितनी पाई जाती है, इनके अंदर जड़ों की संख्या क्या पाई जाती है, 3 पाई जाती है। और ये विकसित कब होते हैं, विकसित कब होते हैं, लगभग 12 से 15 माह में क्या हो जाते हैं, ये विकसित हो जाते हैं। तो ये था हमारा आज का इनके बारे में, दांतों के बारे में कितने प्रकार के पढ़े, 4 प्रकार के। अब हम दांत के अंदर पढ़ेंगे दंत सूत्र। क्या पढ़ेंगे, दंत सूत्र। ठीक है, तो जो दंत सूत्र है वो पढ़ेंगे। दंत सूत्र, तो दंत सूत्र की बात करते हैं तो सबसे पहले इसके बाद पहले हम बात कर लेते हैं कि एक बार के हमारे दांत कितने थे। ठीक है, कि दंत सूत्र आया कैसे, सूत्र आया कैसे। ठीक है, दंत सूत्र आया कैसे, तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे, ये हमारा जबड़ा मान लेते हैं। ये क्या है, हमारा जबड़ा मान लेते हैं। इस जबड़े के अंदर आपने देखा था कि यहाँ पे 4 दांत थे, इन चारों दांतों को हमने आई नाम दिया था। ये सेम दांत यहाँ पे थे, ये सेम दांत ये थे, ये क्या नाम दिया था, आई। तो हम देखते हैं आई की संख्या कितनी है आपके पास, आई की संख्या जो आई है इनकी संख्या है 8। कितनी है, 8। फिर मैंने इसके बाद में ये बताया था यहाँ पे एक हमारा तीखा दांत होता है। कैसा, तीखा दांत होता है। ठीक है, इनकी संख्या कितनी हो गई, कैनाइन, कैनाइन की संख्या कितनी हो गई 4। फिर हम देखते हैं प्री मोलर की संख्या कितनी है 8, प्री मोलर की संख्या कितनी है 8। तो प्री मोलर अपन देखते हैं, प्री मोलर की संख्या 8 है। इधर प्रकार से 2 दांत, ठीक है, यहाँ पे 2 दांत, यहाँ पे 2 दांत। अब कौन सा बच गया, मोलर। तो मोलर की संख्या कितनी थी 12। तो यहाँ पे जो बड़े दांत आपके अक्कल डार्ड बोलते हो, इस प्रकार से आते हैं बड़े दांत, ये कितने हो जाएंगे, इस प्रकार से बना हो गई है हमारी। ठीक है, तो हम मोलर की बात करें तो मोलर कितने हो गए, 3 हो गए। अब यदि दोस्तों हम इसको डिवाइड कर दे, क्या कर दे, डिवाइड कर दे, या अपन इसको देख लेते हैं कि इसको 2 हिस्सों में बांटे। कितने हिस्सों में बांट दे, 2 हिस्सों में। 2 हिस्सों में हम बांट दे, तो 2 हिस्सों के अंदर अपन बांट देते हैं, तो हम देखते हैं कि इस हिस्से में कितने दांत आते हैं, इस हिस्से में कितने दांत आते हैं।
ऊपर वाले दांतों की अपन काउंटिंग करें, ऊपर वाले दांतों की काउंटिंग करें तो इंसाइजर 8 हो गए, 4 कैनाइन हो गए, प्रीमोलर 8 हो गए, मोलर 12 हो गए। तो एक एक हिस्से की बात करें तो 2 का भाग दे दो तो हमें पता चल जाएगी इसमें इंसाइजर कितने हैं। इंसाइजर इंसाइजर की संख्या कितनी होती है, 4। और कैनाइन की बात करें तो कैनाइन की संख्या कितनी आ रही है, यहाँ पे 2 आ रही है। इंसाइजर कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। और ये कौन से हैं हमारे, प्री मोलर। तो प्री मोलर की संख्या देखें तो कितने आ रहे हैं, 4। और मोलर की संख्या देखें तो कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं। ठीक है, इस साइड भी यही कंडीशन है। अब हम देखते हैं यहाँ पर इनको यदि अपन क्या करते हैं, इन दांतों को यदि इस प्रकार से 4 भागों में विभक्त कर दे। कितने भागों में कर दिया, अब 4 भागों में विभक्त कर दिया इनको। अब 4 भागों में विभक्त कर देंगे कि ऊपरी जबड़े को भी 2 भागों में बांट दिया, नीचे वाले जबड़े को भी कितने भागों में बांट दिया, 2 भागों में बांट दिया। तो सीधी सी बात है, 4 भाग कर दिए। पहले 1 भाग था, अब 4 भाग। 1 भाग के अंदर इनकी दांतों की संख्या 8 4 8 12 थी। अब यदि हमने 4 भागों में बांट दिया तो ठीक है, अपन इसको क्या करते हैं, 4 भागों के अंदर बांटते हैं। इंसाइजर की बात करें तो इंसाइजर प्रत्येक भाग में कितने आ जाएगा, इंसाइजर 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कैनाइन की बात करें तो कैनाइन कितना आ जाएगा, 4/4। कैनाइन प्रत्येक भाग में कितना आ जाएगा, 1। प्री मोलर की बात करें तो प्री मोलर कितना आ जाएगा, 8/4 बराबर 2। और मोलर की बात करें तो 12/4 बराबर। तो हमारे पास एक फॉर्मूला आया 2 1 2 3। ठीक है, कौन सा आया, 2 1 2 3। तो ये फॉर्मूला आप देखते हो कि 21 23 21 23। तो 21 23 का मतलब यहाँ पे कितने दांत आ रहे हैं, एक के अंदर कितने आ रहे हैं, 21 23। नीचे के वाले में 21 23। और इसको किससे गुणा कर दिया, 2 से। किससे गुणा कर दिया, 2 से। इसको क्या कर दिया, गुणा कर दिया। ठीक है, तो ये जो दंत सूत्र कहलाता है वो किसका कहलाएगा, एक वयस्क अवस्था का। कौन सी अवस्था का, वयस्क अवस्था का। वयस्क अवस्था का क्या कहलाता है, वयस्क अवस्था का दंत सूत्र। ठीक है, यह कहलाएगा 20 साल बाद, यह कहलाएगा 18 वर्ष के बाद का दंत सूत्र। क्या होगा, 18 वर्ष के बाद का, 18 वर्ष के बाद का दंत सूत्र होगा। 18 वर्ष के बाद का दंत सूत्र, 18 वर्ष के बाद का दंत सूत्र होगा। या तीसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, तीसरा ये कहलाता है कि 32 दांत का, 32 दांत का दंत सूत्र होगा। 32 दांत का दंत सूत्र होगा। 32 दांत का दंत सूत्र होगा। तो इस प्रकार से जो हमारे दंत सूत्र होते हैं, तो इस प्रकार से डिवाइडेड किया जाता है। डिवाइडेड करने के बाद में इस प्रकार से हमारे दंत सूत्र आते हैं। अब इस फॉर्मूले का मतलब क्या हुआ, इनसाइजर। यहाँ अपन बात करें कि इनसाइजर की संख्या कितनी है। अरे इनसाइजर देखो, आई ये आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, कैनाइन। क्या जाएगा, कैनाइन। ये कौन सा है, प्री मोलर। और ये कौन सा है, मोलर। तो देखो, दो कितने दांत हो गए, 2 और 3, तो 5 और 3 8, 8 ऊपर 8 नीचे 16, 16 को 2 से किया तो 32। तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है जो 32 दांत का दंत सूत्र होता है उसके अंदर इंसाइजर कितने होते हैं, कैनाइन कितने होते हैं, प्री मोलर कितने होते हैं और मोलर कितने होते हैं। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन आता है, इसके बाद में क्वेश्चन आता है कि 7 से 17 वर्ष, 7 से 17 वर्ष का दंत सूत्र होगा। 7 से 17 वर्ष, जो बच्चे 7 से 17 वर्ष का होता है ना, उसके अंदर क्या दंत सूत्र होता है। तो 7 से 17 वर्ष के अंदर अपन देखते हैं कि जो 7 से 17 वर्ष का होता है उसके अंदर दांतों की संख्या कितनी होती है, 28। कितनी होती है, 28। ऐसे लिख सकते हैं कि 28 दांतों का दंत सूत्र होगा। क्या होगा, 28 दांतों का दंत सूत्र होगा। 28 दांतों का दंत सूत्र होगा। तो 28 दांतों के दंत सूत्र की बात करें तो इसके अंदर दांत कितने होते हैं, जब आपकी एज 7 से 17 साल की होती है तो आपकी बॉडी के अंदर, आपके मुख के अंदर जो दांत आते हैं वो दांत कितने आते हैं, केवल 17 दांत आते हैं। कितने आते हैं, 17 दांत आते हैं।
सॉरी 17 के 32, वो 28 दांत आते हैं। क्या आता है? 28 दांत आते हैं। कितने आते हैं? 28 दांत आते हैं। और लेकिन एज किस तक आते हैं? 17 वर्ष तक। तो 28 दांतों का दंत सूत्र आपसे पूछ सकता है। तो यहाँ पे बात करें कि 28 दांतों के अंदर कौन कौन से दांत आ जाते हैं और कौन कौन से दांत हमारे नहीं आ पाते। तो 28 के अंदर बात करें तो 28 जो दांत होते हैं ना, उसका दंत सूत्र क्या होता है? 21/22। 21/22 बटे 21/22 इंटू, ये क्या होता है हमारा? 28 दांतों का दंत सूत्र कहलाएगा, या 7 से 17 वर्ष का दंत सूत्र कहलाता है। यदि आपसे पूछे कि इसके अंदर कितने दांत होते हैं, तो इंसाइजर की बात करें, इंसाइजर कितने होंगे? 2 और 2 4, ठीक है, 4 दूनी 8, तो इंसाइजर की संख्या आ जाएगी 8। आपसे पूछे कैनाइन, 1 और 1 2, 2 दूनी 4, कैनाइन की संख्या कितनी आ गई? 4 आ गई। आपसे पूछे प्री मोलर, क्या पूछे? प्री मोलर, तो प्री मोलर कितने आएंगे? 2 और 2 4, 4 दूनी 8, कितने आ गए? 8। आपसे बात करें मोलर, कितने आ गए? मोलर 2 इंटू 2 किया, या 2 में 2 जोड़ा 4, और 4 दूनी 8, ये टोटल कितने हो रहे हैं? 8 और 8 16, और 8 3 24, और 4 28। तो यहाँ पे आपने देखा था कि हमने क्या देखा कि जो हमारे दांत है, उन दांतों के अंदर इंसाइजर 8 है, ठीक है, इंसाइजर की संख्या 8 है, कैनाइन की संख्या 4 है, प्रीमोलर की 8 है। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ दिख गई, कितने दांतों की? यहाँ पे 12 होती है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 दांत है, और ये 4 दांत, इनको आप अक्कल डाड बोलते हो। क्या बोलते हो? अक्कल डाड, विजडम डाड, क्या बोलते हैं? विजडम टीथ, टीथ। तो आपकी जो बुद्धिमती डाड है या अक्कल डाड है, वो 7 से 17 वर्ष की उम्र में नहीं आ पाती, वो 18 वर्ष की उम्र के बाद आती है। इस वजह से यहाँ पर जो 4 दांत है, ये कौन सी कहलाती है? आपकी क्या कहलाती है? विजडम टीथ, अक्कल डाड नहीं आती है। तो एक क्वेश्चन हो जाएगा कि 7 से 17 वर्ष के बच्चों के अंदर कौन से दांत नहीं आते हैं? तो 7 से 17 वर्ष के बच्चों के अंदर अक्कल डाड नहीं आती। कौन सी नहीं आती? विजडम टीथ। विजडम टीथ नहीं आते हैं, अक्कल डाड नहीं आती है। क्या? अक्कल डाड नहीं आती है। और आपसे पूछे कि 7 से 17 वर्ष के बच्चों के अंदर कितने दांतों की कमी होती है? 4 दांतों की कमी होती है। कितने दांतों की कमी होती है? 4 दांतों की कमी होती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? अक्कल डाड कहते हैं। तो 7 से 17 वर्ष का आपसे दंत सूत्र पूछे तो क्या जाएगा? 21/22 बटे 21/22, क्या जाएगा? 21/22 बटे 21/22 इंटू 2 आ जाता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि हमने 2 दंत सूत्र देख लिए, और एक लास्ट दंत सूत्र बचता है 1 से कितने साल का? 1 से 7 साल के बच्चे का। 1 से 7 साल के बच्चे का, 1 से 7 साल तक के बच्चे का दंत सूत्र। तो 1 से 7 साल तक का बच्चा होता है, उसका जो दंत सूत्र होता है वो होता है 21/02। 21/02 बटे 21/02 गुणा 2। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ से संख्या काउंट कर सकते हैं कि जो 1 से 7 साल तक का बच्चा होता है ना, उसके अंदर दांतों की संख्या कितनी होती है। तो देखो, इंसाइजर की बात करें तो 2 और 2 4 दूनी 8। ये तो सबसे पहले आते हैं बच्चे में। सबसे पहले बच्चे में कौन से दांत आते हैं? सबसे पहले आते हैं इंसाइजर दांत। इंसाइजर दांत आते हैं। उसके बाद में अपन बात करें कैनाइन। कैनाइन की संख्या कितनी थी हमारे पास? 4 थी। तो 1 और 1 2, 2 को 2 से गुणा किया तो कैनाइन कितने आ गए? 4 आ गए। अब यहाँ पे गड़बड़ आ गई, प्रीमोलर। प्रीमोलर की संख्या 8 होती है, यहाँ पर प्रीमोलर उपस्थित नहीं होते हैं। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन आ जाएगा कि छोटे बच्चों में, उनसे छोटे बच्चों में, छोटे बच्चों में प्रीमोलर, प्रीमोलर दांत अनुपस्थित होते। दांत क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। छोटे बच्चों में प्रीमोलर दांत क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। फिर बात करें मोलर कितने होते हैं? 2 और 2 4 दूनी 8। तो मोलर की कितनी कमी आ गई? 4 की कमी आ गई।
छोटे बच्चों के अंदर देखें तो ये दंत सूत्र कहलाता है 20 दांत वाला दंत सूत्र। क्या कहलाता है? 20 दांत वाला दंत सूत्र। तो यहाँ पे देखो 2 और 1 3 और 2 5 और 5 10 इंटू 2 20। टोटल दांत कितने होते हैं? 20 दांत। तो 1 से 7 वर्ष के बच्चे होते हैं उसके अंदर जो दांत होते हैं वो कहलाते हैं 20 दांत वालों का दंत सूत्र। क्या कहलाते हैं? 20 वाले दांतों का दंत सूत्र कहलाते हैं। अब दोस्तों हमारे बच गई दांत की संरचना। तो ये पढ़ेंगे हम अगली क्लास के अंदर कि दांत की संरचना है। और इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं और अगला जो सेशन आएगा उसके अंदर आएगी हमारी दांत की संरचनाएं।